आदमी के सोच के जंगल घने होते गए और मुश्किल रास्ते होते गए। हमने सच को सच कहा और सामने आकर कहा। हम जमाने की निगाहों में बुरे होते गए, उन सभी के संकुचित होते गए। दिल और दिमाग जिनके दौलत के सहारे कद बड़े होते गए। अशोक रावत जी की ये पंक्तियां इस वक्त पूरी तरह सटीक हैं। नमस्कार। देश संविधान के खंडित होने, नफरत फैलाने और असमानता को बढ़ाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार से लड़ रहा है। देश बेरोजगारी, नफरत, गरीबी, महंगाई और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ खड़ा हो रहा है। ऐसे में तमाम विपक्षी दल कांग्रेस की अगुवाई में सत्याग्रह कर रहे हैं, मगर उस विपक्षी एकता का सबसे बड़ा विलन अरविंद केजरीवाल बनकर उभरा है। वैसे यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब जब भाजपा को जरूरत पड़ी है, अरविंद केजरीवाल ने उसका साथ दिया है। दिखाने को तो वो भाजपा से लड़ता दिखता है, मगर वास्तव में वो भाजपा के लिए मैदान बनाता है। अब भी वह यही करता नजर आता है। अब वो मध्य प्रदेश में उस कांग्रेस को हराने के लिए ग्वालियर जा रहा है, जो सभी सर्वे में भाजपा को उखाड़ती नजर आ रही है। पहले 370 पर भाजपा के साथ, फिर किसान विरोधी बिल पर भाजपा के साथ, और फिर सीएए और एनआरसी पर भाजपा के साथ, और अब समान नागरिक संहिता पर भाजपा के साथ। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर ऑथोरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, ये हमारा मानना है। इसमें कई जो जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान है, उन्होंने इसे खारिज किया कि हम इसे नहीं मानेंगे। उन्होंने अपना बयान जारी किया। आम आदमी पार्टी के समर्थन में, अगर सबसे बातचीत करके इसे लागू किया जाता है तो हम सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन या इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका कंसेंसस है। बिना कंसेंसस आप ऐसी चीज लागू नहीं कर सकते जिसमें बहुत सारे लोग आपसे दुखी और नाराज हो जाए। हाँ, यही चेहरा है अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि आरएसएस की शाखाओं से निकला है। वो भाजपा आरएसएस के पोषित अन्ना आंदोलन से तैयार किया गया भाजपा को बनाया विपक्षी है। हमारा जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम। मेरे पिताजी जनसंघ में थे, इमरजेंसी में जेल गए थे। पंजाब में सरकार बनते ही भाजपा और अकाली नेताओं पर नहीं, बल्कि कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस को बदनाम करो और भाजपा से लड़ते दिखो, कांग्रेस को तो तोड़ो और भाजपा को बढ़ाओ, यही है आम आदमी पार्टी की नीति, जो उत्तराखंड, गोवा और गुजरात में देखने को मिली है। अब यही नीति बाकी राज्यों में भी अपनाई जा रही है। पटना में 23 जून को हुई 15 विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का अंदाज और उसे भी बिल्कुल अलहदा था। विपक्षी एकता के मुद्दे पर पहले भी उनकी पार्टी अलग ही रुख अपनाई हुई थी। नीतीश कुमार के सामने विपक्षी एकता के लिए हामी भरने के बावजूद अरविंद केजरीवाल की पार्टी लोकसभा का चुनाव कभी अकेले लड़ने की बात कर रही थी, तो कभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार न तो उतारने के लिए कांग्रेस के सामने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से मुक्ति की शर्त रख रही थी। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, मुख्य प्रवक्ता, आधिकारिक तौर के ऊपर जो आम आदमी पार्टी के विचार रखते हैं, उन्होंने ये अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार तो ये ऐसे अपशब्द कांग्रेस के नेताओं के बारे में कहे नहीं है। एक तरफ केजरीवाल जी जो है कांग्रेस के समर्थन मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ केजरीवाल जी राजस्थान जाकर के हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, जो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अशोक गहलोत, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। सचिन पायलट जो और दूसरे हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके खिलाफ जाकर के बोल रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस के साथ में समझौता करना चाहते हैं, कांग्रेस का समर्थन लेना चाहते हैं, या कांग्रेस को से दूरी बनाना चाहते हैं? आज जो आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन ने जो आज कहा है, वो कोई पहली बार तो कहा नहीं। जिस दिन मीटिंग हो रही थी ऑल पार्टी की, उस दिन भी सुबह उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया।
दरअसल बात यह है बड़ी सीधी सी कि अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी से मिले हुए हैं और जेल नहीं जाना चाहते। अन्यथा वो पूरी तरीके से जेल जाने की उनकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और उनके दो साथी ऑलरेडी जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार में, उनको बाहर निकालना चाहते हैं, तो बीजेपी से समझौता करना चाहते हैं। और समझौता करने के लिए विपक्ष एकताओं की मीटिंग के अंदर विपक्ष की एकता की वजह से नहीं जा रहे, बल्कि विपक्ष की एकता को खंडित कैसे किया जा सके, उसको रोका कैसे जा सके, इसलिए जा रहे हैं। तो बड़ी सीधी सी दो बातें हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले कि केजरीवाल जी जेल नहीं जाएं, उसके लिए बीजेपी से मिले हुए हैं और उस तरीके से हरकत कर रहे हैं। और दूसरा, विपक्ष की एकता के हक में नहीं बल्कि उसको खंडित करने के लिए केजरीवाल जी जाते हैं विपक्षी पार्टी की मीटिंग के अंदर। और अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ में समझौता हो, कांग्रेस उनको समर्थन करे, तो इस तरीके से बयान थोड़े ही दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता किसी से समर्थन चाहता है तो उसके खिलाफ भी बोले, उसके ऊपर कंडीशन भी लगाए और उसके साथ में कहे कि हमें मेरे को समर्थन भी करें, तो ये दोनों चीजें तो साथ साथ नहीं हो सकती। तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं और ये चाहते हैं कि विपक्ष की एकता खंडित हो जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार के अफसरों पर जब अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने उनके अधिकार छीन लिए, तो केजरीवाल ने अध्यादेश पर विपक्ष से समर्थन की शर्त रख दी। पटना में हुई विपक्षी बैठक में वे शामिल हुए, लेकिन भाजपा के खिलाफ एकजुटता के असल एजेंडे से अलग उन्होंने अपना एजेंडा थोपने की कोशिश की। वे बार बार एक ही रट लगाए हुए थे कि कांग्रेस उन्हें केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन का पहले वादा करे, फिर विपक्षी एकता की बात आगे बढ़ानी चाहिए। जब उनकी बातों का किसी ने नोटिस नहीं लिया, तो वे बिदक कर एयरपोर्ट निकल गए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहने की जरूरत भी उन्होंने नहीं समझी। केजरीवाल की तरह ही बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी पल पल रंग बदलती रहीं। या तो नीतीश कुमार का कमाल कहिए कि उन्होंने कांग्रेस के साथ बैठने के लिए ममता बनर्जी को राजी कर लिया। हालांकि ममता के तेवर में कोई फर्क नहीं आया। वे बैठक में भी वही बातें दोहराती रहीं जो पहले से कहती आ रही थी। मसलन उनकी पार्टी कांग्रेस और वाम दलों को दूसरे राज्यों में मदद तो करेगी, लेकिन बंगाल में कोई दुश्मनी का भाव रखे या ठीक नहीं होगा। बैठक से लौटने के बाद उन्होंने बयान दिया कि उनकी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के साथ कांग्रेस और वाम दल मिल गए हैं। विपक्षी एकता बैठक में दोस्ती की बात और बंगाल में दुश्मनी का भाव ये पार्टियां अपना रही हैं। ऐसे में विपक्षी एकता का क्या मतलब रहा? तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भी विपक्षी एकता से कन्नी काट ली, लेकिन जिस तरह के हाव भाव आम आदमी पार्टी के दिख रहे हैं, उससे तो यही संकेत मिलता है कि बेंगलुरु में प्रस्तावित विपक्षी एकता बैठक से आप अलग रहें तो कोई आश्चर्य नहीं। यही स्थिति केसीआर, मायावती, अकाली दल की भी है। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी पहले ही दिन से भाजपा के साथ हैं, तो उड़ीसा में नवीन पटनायक सदैव भाजपा के साथ ही खड़े रहे हैं। इससे समझ सकते हैं कि कैसे विपक्षी दल का चोला ओढ़कर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को तो संविधान की रक्षा से जोड़ रहे हैं, मगर संविधान नागरिक अधिकारों और आम जन के हक की लड़ाई के लिए बन रही विपक्षी एकता में केजरीवाल जड़ काटने का काम कर रहा है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला दिया, मगर वो कभी भी राष्ट्रीय मुद्दों के लिए लड़ते नहीं दिखती। मणिपुर जल रहा है, मगर केजरीवाल वहां नहीं गए और मोदी की तरह चुनाव प्रचार रैलियों और संगठन के लिए पूरे देश में पंजाब का प्लेन लेकर घूम रहे हैं। वो भी मोदी की तरह कभी चीन के बारे में बात नहीं करते। वो कभी भी मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के हक के लिए नहीं खड़े होते। दिल्ली दंगों में जलती है तो वो अपने बंगले में ऐश करते हैं। आम आदमी का चोला ओढ़े लग्जरी लाइफ जीते हैं। करोड़ों की कार, अरबों के बंगले, चार्टर्ड प्लेन और भारी सुरक्षा का तामझाम लेकर दुनिया के बड़े वीआईपी दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जो कहते हैं उसके उलट करते हैं। दूसरी तरफ देश के सबसे प्रतिष्ठित देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले राजनीतिक परिवार के राहुल गांधी आम जीवन जीते हैं और आम लोगों के दर्द में शरीक होते हैं। वो देश जोड़ते हैं और अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों के लिए ही नहीं, सभी जाति धर्म के हक के लिए संघर्ष करते हैं। वो दर्दनाक घटनाओं पर राजनीति नहीं करते, बल्कि सभी के दर्द दूर करने की कोशिश करते हैं। यह अंतर असली विपक्षी जन नेता राहुल गांधी और भाजपा के बनाए नकली विपक्षी आम आदमी नेता अरविंद केजरीवाल के बीच अब देश की जनता को यह सच समझना है
और फर्जी विपक्षी दल से बचना है। हम तो समझ गए हैं, अब समझने की बारी आपकी है। जय हिंद।